नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान विधानसभा में बजट 2026 से 27 पर आज भी जोरदार बहस जारी रही। सत्ता पक्ष ने पिछले वर्ष की उपलब्धियों और नई घोषणाओं को विकासोन्मुख बताया, जबकि विपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपए के बजट पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने इसे समावेशी और विकास केंद्रित बताया। विपक्ष ने राजकोषीय अनुशासन और संसाधन जुटाने की रणनीति पर सवाल उठाए, जबकि वित्त विभाग ने आंकड़ों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की। राज्य बजट में सरकारी स्कूलों की मरम्मत, कक्षाओं के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास और स्वच्छ परिसर का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा के लिए विशेष कानून लाने का आश्वासन दिया है। बीकानेर में चल रहा खेजड़ी बचाओ आंदोलन सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हुआ। सरकार ने पर्यावरण संतुलन और स्थानीय आस्था को ध्यान में रखते हुए सख्त प्रावधान करने की बात कही है। बजट में सोलर पार्क और ग्रिड स्ट्रेंथनिंग के लिए लगभग 29 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। बीकानेर और जैसलमेर में 4830 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और राज्य को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के तहत 19 नई 220 केवी और 132 केवी ग्रिड सबस्टेशनों तथा 110 नई 33 केवी सबस्टेशनों की स्थापना का ऐलान हुआ। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी, ट्रांसमिशन लॉस कम होगा और औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों को स्थिर विद्युत सुविधा मिलेगी। राजस्थान हाई कोर्ट के विभिन्न निर्देशों का प्रभाव इस वर्ष के बजट प्रावधानों में भी दिखाई दिया। न्यायिक टिप्पणियों के आधार पर शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक योजनाओं में सुधारात्मक कदम प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने न्यायपालिका के सुझावों को नीतिगत सुधार के रूप में स्वीकार किया है। बजट में कृषि मजबूती, ग्रामीण अधोसंरचना विस्तार और सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई परियोजनाओं, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स को भीलवाड़ा में R32 प्लांट स्थापना के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। इस औद्योगिक निवेश से स्थानीय रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग विभाग ने इसे बड़ा निवेश कदम बताया। राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने FRBM मानकों का पालन करते हुए विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति पेश की। वित्तीय अनुशासन और निवेश वृद्धि के संतुलन पर विस्तार से चर्चा हुई। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के लिए रियान पराग को नया कप्तान नियुक्त किया है। टीम प्रबंधन ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला टीम में नई ऊर्जा और रणनीतिक बदलाव लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के राइट टू हेल्थ एक्ट पर दिए बयान को लेकर विधानसभा में तीखी बहस हुई। हालांकि चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमों में आवश्यक सुधार कर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। राजस्थान में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला है। उत्तरी जिलों में ठंड कम होने लगी है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सामान्य तापमान और हल्की हवाओं की संभावना जताई है। बजट में महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण से जुड़े कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा, कृषि आरण सहायता और कौशल विकास योजनाओं पर फोकस रखा गया। सरकार ने कहा कि इन कदमों से ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद निर्णय सुनाया। इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक संतुलन के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
संबंधित विभाग को निर्देशानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों पर विस्तृत चर्चा हुई। विपक्ष ने व्यावहारिक चुनौतियों और निजी अस्पतालों की चिंताओं को उठाया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों से संवाद कर संतुलित और जनहितकारी नियम लागू किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सिंचाई विस्तार, आधुनिक उपकरण और भंडारण सुविधाओं पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में कृषि अनुसंधान और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देने की योजना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतिगत पहल की गई है। रूफटॉप सोलर, बड़े सोलर पार्क और ट्रांसमिशन नेटवर्क सुधार पर निवेश प्रस्तावित है। सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के अग्रणी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों में बनाए रखना है। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर चल रहा महापड़ाव सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हुआ। सरकार ने आंदोलनकारियों को विधायी सुरक्षा का आश्वासन दिया। पर्यावरण संरक्षण और जनभावनाओं के संतुलन को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाने की बात कही गई। बजट 2026 से 27 में सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि मानव संसाधन विकास में निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। राज्य में नए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार से औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी। ऊर्जा विभाग ने बताया कि इन परियोजनाओं से वोल्टेज स्थिरता और वितरण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। स्कूल अधोसंरचना सुधार संबंधी न्यायिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बजट में ठोस प्रावधान शामिल किए गए हैं। जर्जर भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्षाओं और शौचालय निर्माण पर फोकस रखा गया है। शिक्षा विभाग ने समयबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत उद्योगों को कर रियायत और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इससे राज्य में निवेश वातावरण बेहतर होने और नए उद्योग स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की नई कप्तानी को लेकर खेल जगत में उत्साह देखा जा रहा है। युवा नेतृत्व और नई रणनीतियों के साथ टीम बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। प्रशंसकों को आगामी सीजन से बड़ी उम्मीदें हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हल्की ठंड और दिन में हल्की गर्माहट का मिश्रित प्रभाव बना रहेगा। सुबह शाम ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जबकि दोपहर में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है। बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। सदस्यों ने विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाए। सरकार ने आंकड़ों और योजनाओं की जानकारी देते हुए जवाब प्रस्तुत किए। राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की है। ई ऑफिस, ऑनलाइन सेवाएं और सड़क परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। खेजड़ी वृक्ष संरक्षण कानून इसी सत्र में लाने का आश्वासन दिया गया है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता बताते हुए सख्त दंडात्मक प्रावधानों पर विचार करने की बात कही है। बजट में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रस्तावित किए गए हैं। जल संरक्षण, हरित क्षेत्र विस्तार और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेडलिस्ट खिलाड़ियों को डीएसपी स्तर की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इससे युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे और वहीं से कार्यभार संभालेंगे। यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय व्यवस्था और उच्च सुरक्षा सुविधाओं से लैस यह परिसर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चुनावी जीत पर तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा। उन्होंने प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देने की बात कही। भारत अमेरिका से प्रतिस्पर्धी कीमत पर एलएनजी आयात की संभावनाएं तलाश रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ ने संकेत दिया कि दीर्घकालिक अनुबंध और स्पॉट खरीद के संतुलन से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की जाएगी। इससे घरेलू गैस आपूर्ति और औद्योगिक जरूरतों को स्थिर समर्थन मिलने की उम्मीद है।
भारत अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक व्यापार समझौतों पर सक्रिय वार्ता कर रहा है। इन समझौतों का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना और विकसित भारत दृष्टि को गति देना है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, तकनीक हस्तांतरण और रोजगार सृजन में तेजी आएगी। रक्षा क्षेत्र में सरकार ने 114 रफाल लड़ाकू विमानों और बोइंग P-8I विमान की खरीद को मंजूरी दी है। इस निर्णय से वायु और नौसेना क्षमताओं को सुदृढ़ करने, समुद्री निगरानी बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन सहयोग को बल मिलने की संभावना जताई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर उच्च शिक्षा जगत में चर्चा जारी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा प्रस्तावित बदलावों से स्वायत्तता, गुणवत्ता मूल्यांकन और पाठ्यक्रम लचीलापन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। शिक्षाविदों और संस्थानों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में आज कई रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे, कनाडा बनाम UAE और USA बनाम नीदरलैंड्स शामिल हैं। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में टीमें बेहतर नेट रन रेट और अंक तालिका में बढ़त के लिए प्रयासरत हैं। T20 विश्व कप में भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा। हार्दिक पांड्या की तेज अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम 200 रन के पार पहुंची। मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी संयोजन ने भारत को खिताबी दावेदारों में मजबूती से बनाए रखा है। एशियन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते हुए पूरा पोडियम अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाजों के इस प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की शूटिंग क्षमता को रेखांकित किया और आगामी ओलंपिक तैयारी को भी मजबूती दी। दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम संबंधी धमकी संदेश मिले, जिनकी पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन परिसर खाली कराए और जांच प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने अभिभावकों से शांति बनाए रखने और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाओं और लोन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के नए कदम सामने आए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा, तेज स्वीकृति प्रणाली और ग्राहक सेवा सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संसद में आम बजट पर चर्चा जारी है, जिसमें किसानों के समर्थन, ग्रामीण विकास और दीर्घकालिक आर्थिक रोड मैप पर फोकस किया जा रहा है। सरकार ने कृषि निवेश, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को प्राथमिकता देने की बात कही है। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार दर्ज किया गया है, जिससे अधिक देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा का लाभ मिल सकता है। विदेश मंत्रालय ने इसे बढ़ते वैश्विक विश्वास और कूटनीतिक सक्रियता का परिणाम बताया है। गोवा में कार्निवल 2026 का रंगारंग आगाज हुआ। विभिन्न शहरों में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक झांकियां आयोजित की जा रही हैं। स्थानीय पर्यटन उद्योग को इस उत्सव से विशेष बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वैलेंटाइन डे से पहले शिमला के फूल बाजारों में लाल गुलाब की मांग बढ़ी है। व्यापारियों के अनुसार प्रति फूल लगभग 100 रुपये तक कीमत पहुंची है। पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भी इस अवसर को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि ऊर्जा और पावर सेक्टर के कुछ शेयरों में सकारात्मक रुझान रहा। टाटा पावर जैसे शेयरों पर विश्लेषकों ने दीर्घकालिक निवेश की संभावनाएं जताई हैं। निवेशकों को संतुलित रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका के दावों पर भारत ने संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है और वैश्विक नियमों के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। भारत ने बहुपक्षीय संतुलन बनाए रखने की नीति दोहराई। उच्च शिक्षा आयोग विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट मानसून सत्र तक आने की संभावना है। प्रस्तावित कानून से नियामक ढांचे में बदलाव और संस्थानों को अधिक जवाबदेही के साथ स्वायत्तता देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल परियोजनाओं सहित वैश्विक अवसंरचना पहलों में रुचि दिखाई है। भारतीय कंपनियां इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तकनीकी सहयोग के अवसर तलाश रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मजबूत हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ से संचालित होगा और नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक की कुछ मंत्रालयों का स्थानांतरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
नई व्यवस्था से प्रशासनिक समन्वय, डिजिटल प्रबंधन और कार्यकुशलता में सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखपति दीदी योजना में महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 1.50 लाख रुपए तक का आसान आरण उपलब्ध कराया जाएगा।